जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं बालाजी बक्सोस्ट और आज हम बात करेंगे नवरात्रि के नौवें और अंतिम दिन की, जिसे महानवमी भी कहा जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धि और शक्तियों को प्रदान करने वाली देवी है। तो चलिए जानते हैं इस पावन दिन का महत्व, माँ का स्वरूप, पूजा विधि और क्या खास करना चाहिए नवमी के दिन। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य है। वे कमल पर विराजमान होती है और 4 भुजाओं वाली है। माँ के एक हाथ में गदा, दूसरे में चक्र, तीसरे में शंख और चौथे में कमल होता है। इनका वाहन सिंह है और शक्ति और साहस का प्रतीक है। माँ का नाम ही बताता है कि वे अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धि और आशीर्वाद देती है। माँ की उपासना से भक्त के सारे कष्ट दूर होते हैं और उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। माँ सिद्धिदात्री की कथा। शास्त्रों में कथा आती है, जब सृष्टि की रचना हो रही थी तब भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री की उपासना की। माँ की कृपा से भगवान शिव को भी अनेक अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त हुई। इसी कारण भगवान शिव अर्धनारीश्वर कहलाए, क्योंकि आधा भाग माँ शक्ति का और आधा भाग शिव का हो गया। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही सभी देवताओं, ऋषियों और योगियों की सिद्धियाँ प्राप्त हुई। कहते हैं कि जब मनुष्य सच्चे दिल से माँ की भक्ति करता है तो उसे वह शक्ति मिलती है जो असंभव को संभव बना देती है। नवमी का महत्व। नवरात्रि की 9वीं तिथि को महानवमी कहा जाता है। यह दिन शक्ति की साधना का अंतिम चरण माना जाता है। नवमी पर कन्या पूजन और हवन का आयोजन विशेष फलदायी होता है। कहा जाता है कि अष्टमी और नवमी पर की गई कन्या पूजन के बिना नवरात्रि की साधना अधूरी रह जाती है। नवमी की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और घर के मंदिर को साफ करें। माँ सिद्धिदात्री को चंदन, धूप, दीप और पुष्प अर्पित करें। माँ को कमलगट्टे, नारियल और फल चढ़ाना शुभ माना जाता है। इस दिन कन्या पूजन जरूर करें। 9 छोटी कन्याओं और एक छोटे बालक को भोजन कराना और उन्हें वस्त्र, फल, मिठाई उपहार देना माँ की विशेष कृपा दिलाती है। साथ ही हवन का आयोजन करने से घर में नकारात्मकता दूर होती है और सुख शांति का वास होता है। इस दिन क्या करें और क्या ना करें। कन्या पूजन अवश्य करें। गरीबों और जरूरतमंदों को दान दें। माँ सिद्धिदात्री के मंत्र ओम सिद्धिदात्री नमः का जाप करें। क्या ना करें। कन्याओं का अपमान ना करें। पूजा में लापरवाही ना बरतें। गुस्सा, झगड़ा और अशुद्ध भोजन से बचें। दोस्तों, नवरात्रि की नवमी हमें यह सिखाती है कि जब हम भक्ति और विश्वास से माँ की आराधना करते हैं तो जीवन की हर बाधा दूर हो जाती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा से हमें शक्ति, सुख और सिद्धियाँ मिलती हैं। आप सभी को नवरात्रि नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।